Hello students, today we are start chapter 18 body fluids and the circulation. So here we take the topic in this chapters: blood, limbs, tissue fluid, circulatory pathway, double circulation, regulation, cardiac activity and disorder of circulatory system. So here we take the first paragraph. So what we see in this, बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन, कैसे बॉडी में जो भी फ्लूइड होता है उसका सर्कुलेशन कैसे होता है. ओके सो ये हम इस चैप्टर में देखेंगे. यू हैव लर्न दैट द लिविंग सेल्स हैव बी प्रोवाइडेड विद द न्यूट्रिएंट्स. जो आपने ऐसा लर्न किया होगा, जितने भी लिविंग सेल्स होती हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है न्यूट्रिएंट, जैसे O2 एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस. ओके, ऑल्सो द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस, और ये क्या करती हैं, वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस भी प्रोड्यूस करती हैं. हैव टू बी रिमूव द कंटिन्यूसली फॉर द हेल्दी फंक्शंस ऑफ द टिश्यू, और उनको रिमूव करना कंटिन्यूसली ज़रूरी रहता है अपनी, जिससे बॉडी अच्छे से हेल्दी फंक्शन कर सके, है ना. इट इज़ देयर फॉर द एसेंशियल टू हैव द एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट. इट इज़ देयर फॉर, ये असेंशियल होता है ऐसे एफिशिएंट मैकेनिज्म के लिए और मूवमेंट के लिए ऑफ द सब्सटेंस, जो भी सेल्स हैं जो करेंगी, जो भी वर्क करेंगी उसके लिए. ओके, एंड डिफरेंट ग्रुप्स के एनिमल्स जो होते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड से ट्रांसपोर्ट होता है. सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक, जैसे जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बॉडी में स्पॉन्जेस और द कॉलेंट्रेट्स सर्कुलेट करते हैं वाटर का. इनके पास आसपास जो भी वाटर होता है उसको लेकर ये सर्कुलेट करते हैं फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी में एक्टिविटी के लिए, और फैसिलिटेट द सेल एक्सचेंज दी सब्सटेंस, और सेल्स को हेल्प करवाते हैं ये सब्सटेंस को एक्सचेंज करने के लिए. एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स यूज़ स्पेशली फ्लूइड. जो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होता है वो स्पेशल फ्लूइड में यूज़ किया जाता है, जैसे बॉडी टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल, और कुछ मटेरियल होते हैं जो बॉडी के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. जैसे ब्लड इज़ अ मोस्ट कॉमन यूज्ड बॉडी फ्लूइड. ब्लड जो होता है एक ब्लड फ्लूइड के फॉर्म में होता है बॉडी में. एंड ये क्या करता है, सबसे बाय द मोस्ट हायर ऑर्गेनिजम्स है जो कि इंक्लूड रहता है ह्यूमंस में फॉर दिस पर्पस. ये कैसा कॉमनली यूज होता है बॉडी फ्लूइड में बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स, जो कि इंक्लूड रहता है ह्यूमंस फॉर दिस पर्पस में. एंड दूसरे टाइप का फ्लूइड होता है लिम्स. लिम्स इज ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस. लिम्स भी एक तरीके का फ्लूइड ही होता है जो कि हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में सर्टेन सब्सटेंस में. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड. इस चैप्टर में आप कंपोजिशन और प्रॉपर्टी ब्लड्स की पढ़ोगे एंड लिम्स की, है ना. लिम्स टिश्यू एंड द मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशंस ऑफ ब्लड इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड, और इसमें ये भी हम देखेंगे. ओके, देन नेक्स्ट है ब्लड. अब ब्लड में बोला है ब्लड इज़ अ स्पेशल कनेक्टिव. ब्लड एक क्या होता है, स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है. कंसिस्ट रहता है फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड द फॉर्म्ड एलिमेंट. एंड देन प्लाज्मा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी क्या होता है, एक स्ट्रॉ कलर का होता है और वेरियस इसमें फ्लूइड कंसिस्ट रहते हैं, जो कि नियरली 55% इसमें ब्लड के कंपैरिजन में प्लाज्मा होता है. एंड 92% of plasma is of water proteins and contribute 6 to 8% of it. और प्लाज्मा में 90 से 92% जो प्लाज्मा इज वाटर, और प्रोटीन कंट्रीब्यूशन, प्रोटीन का होता है कंट्रीब्यूशन 6 to 8%. एंड जो फाइब्रोजिन, अब ये जो प्रोटीन्स हैं वो कौन कौन से हैं, फाइब्रोजिन, ग्लोबुलिन एंड द एल्ब्यूमिन, ओके, आर द मेजर प्रोटीन हैं इसके. सो ये बोल रहे हैं कि ये तो ब्लड है जो एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव जो होता है टिश्यू होता है, जो कंसिस्ट रहता है फ्लूइड मैट्रिक्स एंड प्लाज्मा एंड क्या करता है फॉर्म्ड एलिमेंट. और ये जो प्लाज्मा होता है स्ट्रॉ कलर का होता है. ये भी क्या होता है, प्लाज्मा जो ब्लड आने के बाद एक वाइट कलर का फ्लूइड आ जाता है, उस पर जम जाता है, तो ये वो होता है. और स्ट्रॉ कलर का होता है, कई सारे फ्लूइड से कंसिस्ट रहता है, नियर बाई 55% ऑफ द ब्लड में, और इतना परसेंट होता है इसका ब्लड में. एंड 90 से 92% ऑफ द प्लाज्मा इज वाटर इतना परसेंट इसमें वाटर की क्वांटिटी होती है. इन द प्रोटीन की 6 to 8% होती है. जो वो प्रोटीन है वो फाइब्रोजिन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन जो है वो इसके मेजर प्रोटीन हैं. अब प्रोटीन के
जो वर्क है वो देखते हैं। जैसे ये फाइब्रोजिन प्रोटीन है वो नीड उसको क्या होता है क्लॉटिंग, उसको ब्लड को क्लॉट करने में, कोएगुलेशन में मदद करता है। एंड ग्लोबुलिन्स प्राइमरली आर द इन्वॉल्व इन द डिफेंस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी एंड एल्ब्यूमिन। अब जो ग्लोबुलिन क्या करता है, प्राइमरली इन्वॉल्व रहता है इन डिफेंस मैकेनिज्म में और बॉडी के, एंड जो एल्ब्यूमिन्स है वो हेल्प करता है ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए। प्लाज्मा ऑल्सो कनेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स। प्लाज्मा में अब कुछ मिनरल्स भी होते हैं, जैसे हो गए Na पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, H3O नेगेटिव 3 एंड Cl नेगेटिव। ये सब मिनरल्स भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। एंड ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड्स एक्सेट्रा, ओके, एंड आर द प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। ये सब प्लाज्मा में प्रेजेंट रहते हैं एंड दे आर ऑलवेज ट्रांसिट इन द बॉडी, और ये ट्रांसिट होते रहते हैं बॉडी में। एंड फैक्टर फॉर कोआगुलेशंस और द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, इसको कोआगुलेशन और ब्लड को क्लॉट कराने में हेल्प करते हैं। एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन द इन एन एक्टिव फॉर्म, हम एक्टिव फॉर्म में रहते हैं प्लाज्मा में। एंड प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। अब ऐसा प्लाज्मा जब होगा जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होगा, उसको जमाने का काम नहीं करेगा, सो उसको हम सीरम बोलते हैं। ये जब प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे, तो हम उसको सीरम बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के एग्जाम में भी आता है कि जो प्लाज्मा है वो विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर है तो उसको क्या बोलते हैं, तो वो सीरम होता है। ओके, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है ये हम देखेंगे। एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आर द कलेक्टिव कॉल्ड द फॉर्म ऑफ एलिमेंट एंड दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड। ओके, सो ब्लड में ये एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड द प्लेटलेट्स जो कि कलेक्टिव फॉर्म में हम इनको एलिमेंट्स बोलते हैं, इससे मिलकर बना होता है, जिसमें 45% ऑफ द ब्लड होता है। एरिथ्रोसाइट्स में क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स होती है जिनको हम आरबीसी बोलते हैं, और आरबीसी को ही हम एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, है ना। आर द मोस्ट अबेंडेंट ऑल द सेल्स इन द ब्लड, ये सबसे ज़्यादा अबेंडेंट सेल्स होती हैं ब्लड में। अ हेल्दी एडल्ट मैन हैज़ ऑन अ एवरेज 5 मिलियंस ऑफ 5.5 मिलियंस ऑफ द आरबीसीज MM3 ऑफ द ब्लड। अब ये बोल रहे हैं एक जो हेल्दी एडल्ट मैन होता है उसमें जो एवरेज मिलियन होता है आरबीसीज का, वो कितना होता है 5 मिलियंस टू 5.5 मिलियंस आरबीसीज मतलब 5 मिलियंस होगा, और उसकी विड्थ, हाइट, लेंथ भी 5 होगी, ओके, ऑफ द ब्लड। आरबीसी आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो। आरबीसी जो बनती है वो कहाँ बनती है, रेड बोन मैरो में बनती है इन द एडल्ट्स में। एंड आरबीसीज आर द डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, ये डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस करती है ज़्यादातर मैमल्स में। एंड बाई कॉन्केव इन द शेप, और कैसी होती है, बाई कॉन्केव होती है शेप में। दे हैव रेड कलर्ड, इनका रेड कलर्ड होता है। एंड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हैंस द कलर एंड द नेम ऑफ दिस सेल्स, इनका यही होता है, कलर की वजह से इनको हीमोग्लोबिन अब बोला जाता है। द हेल्दी इंडिविजुअल हैज़ 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन एवरी 100 ml ब्लड। एक हेल्दी कोई भी इंडिविजुअल होगा उसमें 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा हर 100 ml ब्लड पर। ओके, दीज मॉलिक्यूल्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल, ये जो मॉलिक्यूल होता है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस में। एंड आरबीसीज हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन होती है इसकी। आरबीसी कितने टाइम तक, 120 डेज आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉय, 120 दिन के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं इन द स्लीपिंग एंड ग्रेवर्ड आरबीसीज। ओके, नाउ टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। ल्यूकोसाइट्स में क्या होता है, ये सेकेंड वाला है, फर्स्ट वाला में हमने देख लिया। ल्यूकोसाइट में ये बताया है आर ऑल्सो नोन एज अ वाइट ब्लड सेल। ल्यूकोसाइट्स को वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। ये कलरलेस होती हैं ड्यू टू द लेक ऑफ हीमोग्लोबिन की वजह से, क्योंकि हीमोग्लोबिन रेड कलर होता है और इसकी कमी के कारण ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनको हम आरबीसी WBC बोलते हैं। और WBC का अनदर नेम ल्यूकोसाइट्स भी है। दे आर न्यूक्लियोटेड एंड दे आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर, और ये लेसर इन नंबर होते हैं विच एवरेज इज 6000 to 8000 mm ऑफ द ब्लड में इतना नंबर होता है। ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव, ये शॉर्ट लिव होती हैं। वी हैव 2 मेन कैटेगरी WBC, हमारे पास 2 कैटेगरी के WBC होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एक होती है एग्रोन्यूक्लियोसाइट्स। ओके, न्यूट्रोफिल्स एंड eosinophils are the basophils are different types of the granulocyte। अब ये न्यूट्रोफिल, eosinophils एंड बेसोफाइट डिफरेंट टाइप के ग्रेनुलोसाइट्स हैं। while the
लिम्फोसाइट्स आर द मोनोसाइट्स, और जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो मोनोसाइट्स होते हैं जो कि एग्रोन्यूलोसाइट्स में बनते हैं, जैसे ये हो गया। वाइल जो लिम्फोसाइट्स होंगे वो मोनोसाइट्स आर द एग्रोन्यूलोसाइट्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबेंडेंट सेल्स, इसमें जो मोस्ट अबेंडेंट सेल्स होती है न्यूट्रोफिल्स होती है, जिसका परसेंट होता है 6 to 50% ऑफ द टोटल आर WBC। एंड बेसोफिल्स आर द लीस्ट, बीसोफिल कैसी होती है, लीस्ट होती हैं, 0.5 से 1% ही होती हैं अमंग दैम इसमें। एंड न्यूट्रोफिल्स आर द मोनोसाइट्स होते हैं, 6 से 8% आर द फेगोसाइटिक सेल्स विच इज़ डिस्ट्रॉय द फॉरेन ऑर्गेनिजम्स। और ये क्या करती हैं, फॉरेन जो भी ऑर्गेनिजम्स होता है बॉडी में एंटर करता है उसको डिस्ट्रॉय करने का वर्क करती हैं। बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामाइन एंड द सीरोटेनिन एंड हेपरिन एक्सेट्रा एंड द इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। एसिनोफिल्स आर द 2 to 3% रेसिस्ट इन्फेक्शंस एंड आर ऑल्सो, कितने परसेंट तक इन्फेक्शन से रेसिस्ट करती है, बचा के रखती है। एंड एसोसिएटेड विद द एलर्जिक रिएक्शन, और एसोसिएट करती है जो भी एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं उससे। एंड द लिम्फोसाइट्स 20 to 25% आर द 2 मेजर टाइप्स होते हैं इसके, B and T फॉर्म्स। बोथ B and T lymphocytes are the responsible for the immune responses of the body, इम्यूनिटी का वर्क करते हैं, जो भी इन्फेक्शन है उससे लड़ने का काम करते हैं बोथ बी एंड टी। एंड प्लेटलेट्स नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, द प्लेटलेट्स कॉल्ड द थ्रोमोसाइट्स, थ्रम्बोसाइट्स भी बोलते हैं प्लेटलेट्स को, जिसको क्या होता है, सेल्स फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस फ्रॉम द मेगा कैरियोट्स। इसमें सेल्स जो भी फ्रेगमेंट्स होते हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं फ्रॉम द मेगा कैरियोट्स से। स्पेशल सेल्स इन द बोन मैरो, इसमें स्पेशल जो सेल्स होती हैं बोन मैरो में होती हैं। एंड ब्लड नॉर्मली कंटेन कितना रहता है, 1,50,000 से 3.5 लाख समथिंग कुछ ऐसा प्लेटलेट्स रहती हैं इसमें। द प्लेटलेट्स कैन बी रिलीज इन वेराइटी ऑफ सब्सटेंस, मोस्ट ऑफ देम आर द इन्वॉल्व इन द कोआगुलेशन, ज़्यादातर ये इन्वॉल्व रहती हैं कोआगुलेशन में और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्लॉटिंग में रहती हैं। आर द रिडक्शंस इन देयर नंबर, ये रिडक्शन करती है नंबर, कैन लीड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स एंड विच विल लीड्स टू द एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी, और ये लीड्स करती है एक्सेसिव लॉस ऑफ, जो भी ब्लड लॉस हो जाता है बॉडी से उसके लिए। अब इसके कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं, ये हम देख लेते हैं इनके। जैसे ये दिया हुआ है, ये RBC का है, प्लेटलेट्स का है, और ये सीनोफिल्स का है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट है ना। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड में, कैसे ये एलिमेंट्स बनते हैं। ओके, सो ये ऑल अबाउट इसका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।